अभी मैं यहां से बोल रहा हूं, आपको आवाज ज्यादा तेज सुनाई दे रही है। आवाज जो तेज सुनाई दे रही है, सिर्फ आपको इतना ही समझ आ रहा है कि आवाज तेज सुनाई दे रही है। मैं यहां से बोल रहा हूं, उधर से आवाज तेज सुनाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे क्या जंजाल है वो तो इसको बनाने वाला समझता है कि उसने कौन सी प्लेट बनाई होगी, कैसे वॉइस को उसने बढ़ाया होगा, कौन कौन सी उसमें चीजें आईसी लगाई होंगी, क्या क्या लगाया होगा, वो तो इंजीनियर जानता है। इसी प्रकार से जब हम ज्योतिष को बताते हैं तो ज्योतिष में कितनी किताबों का अध्ययन किया जाता है, उसके पीछे कितना बड़ा जंजाल है, कितने बड़े सूत्र हैं। आचार्य अनिरुद्ध जी ने जैसे आपको बताए, युतियों का प्रभाव बताया, ग्रहों के उच्च का प्रभाव, नीच के प्रभाव बताए, इसके पीछे बहुत बड़ा जाल है। जब उस जाल को कोई रिसर्च कर लेता है, उसको फिर सामने बोलने की कोशिश करता है, तो बहुत ज्यादा उसमें एक्यूरेसी आती है। इसलिए मित्रों, ज्योतिष हमारा विज्ञान है, इस पर कल हम लेक्चर देंगे। अगर आपको कुछ चीजें ऐसी हैं पूछने की इच्छा हो, किसी विषय पे जानने की इच्छा हो, आजकल बहुत सारा शनि का हाय तौबा मचा हुआ है हर चैनलों पर कि शनि कुंभ राशि में, कुंभ राशि में, कुंभ राशि में, हर चैनल वाले इसी को लेके बैठे हुए हैं। हम भी उन जैसे वो बोलते हैं बोलना शुरू कर देते हैं। या ज्योतिष में आपको कहीं प्रेडिक्शन करने में दिक्कत आती है, आपको ऐसा लगता है कि 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह इकट्ठे बैठे हैं तो क्या फल होगा, युतियों में कैसे कैसे ग्रहों की ताकतें काम करती हैं। वैसे तो सभी विद्वान हैं, लेकिन कभी कभी विद्वान भी उलझता है। अगर आपको कुछ इस तरह की कोई जानकारी चाहिए तो मैं उस टॉपिक पे और बोलने के लिए तैयार हूं, तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी कल मैं यही चाहूँगा, वाइस चांसलर साहब आएंगे जब, तो उनके सामने बहुत सारी बातें रखेंगे, उनकी स्पीच को सुनेंगे, उनकी बातों का जवाब देंगे। मज़ा तो तभी आता है जब सामने विरोधी ये कहे कि भाई हम इसको नहीं मानते, फिर उसको मनवाने में आनंद आएगा, तब अच्छा फील होगा कि हाँ आप इसको ऐसे मानो जी। बैठिए। जैस्मिन जी, सिद्धि का मतलब होता है मास्टरी, पीएचडी। आज के ज़माने में बोलते हैं पीएचडी, और पुराने ज़माने में बोलते थे सिद्धि। किसी भी चीज़ की मास्टरी कर लेना उसको सिद्धि बोलते हैं। कोई सिद्धि ऐसे ही नहीं है कि हमारे कान में, हमारे दिमाग में आके किसी ने कुछ बोल दिया और बोलने के बाद हमने उसको बोलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। हमारा जो ब्रेन है ये कैसे काम करता है, इसको समझने वाला जो व्यक्ति है वो इस चीज का मास्टर होता है, इस चीज का मास्टर होता है। हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने तपस्या के बल पर भिन्न भिन्न प्रकार में पीएचडी कर रखी थी, सिद्धि कर रखी थी। बागेश्वर धाम वाले जो बोलते हैं, उस चीज को मैं जानता हूं वो कैसे बोलते हैं। उनके पास कोई सिद्धि नहीं है, या कोई बालाजी उनको ये नहीं कहते कि भाई हनुमान जी आकर के बोल दे कि तुम ये बता दो, ये बता दो। मनुष्य जब एक ही फील्ड में काम करता है, बार बार उसी फील्ड में काम करता है, तो उसका त्रिनेत्रोपन होता है। त्रिनेत्रोपन ऐसे होता है कि लोग मेरे से आज की डेट में पूछते हैं कि रावत जी आप रोज नए कोट कहां से लिखते हो, किताब में तो होते नहीं है, किताबों के भी नहीं है मेरे कोट, मैं जो लेख लिखता हूं वो कहां से आप लिखते हो, आप ब्रह्म ज्ञान की बातें लिखते हो, कहां से लिखते हो। जब आप ध्यान में बैठते हो, ध्यान की अवस्था में जाते हो, अंतरिक्ष में जब आपका ध्यान घूमना शुरू कर देता है, तो वहां से आपके पास शब्द आते हैं, क्योंकि शब्दों का जो कोश है, शब्दों का जो भंडार है वो अंतरिक्ष में है। वहां से आपको वो चीज आ जाती है और आप उसको लिखना शुरू कर देते हो। एक समय ऐसा आ जाएगा कि अगर मैं आप ही के ऊपर स्टडी करना शुरू कर दूं, आप ही के ऊपर स्टडी करना शुरू कर दूं, सुबह से शाम तक आप ही को सोचना शुरू कर दूं, तो मैं 2 घंटे बाद ये बता दूंगा कि जैस्मीन 2 घंटे बाद ये काम करेगी, ये सोचेगी, सिद्धि हो गई। तो ऐसे ही इसमें 2 प्रकार की चीजें होती हैं। एक होता है
कि आदमी का जो चित्त होता है उसमें संस्कार अंदर संचित रहते हैं। हमारा जो ये शरीर है, इस शरीर में चित्त, जिसको अंतःकरण भी बोलते हैं, उसमें एक मेमोरी कार्ड होता है। जो हम बोलते हैं वो सारा उस मेमोरी के अंदर संचित रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। मृत्यु के बाद हमारी जब आत्मा बाहर चली जाती है, भ्रमण करती है, आत्मा के साथ में हमारी जो प्रज्ञा बुद्धि है वो भी कहीं ना कहीं रमण करती है। हेलो हेलो जी, जय माता दी। आप यूनिवर्सिटी में आ जाइए, यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, वहीं पर आप कैमरा वगैरह सेट कर लीजिए, मैं 8 बजे फ्री हो जाऊँगा, ठीक है? यूनिवर्सिटी में आ जाइए, गेस्ट हाउस, यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस है, वहाँ बता देना। जब हम उस स्थिति में होते हैं तो हमारा जो ब्रेन है अंतरिक्ष में जाएगा, वहां से शब्दों को लाना शुरू करेगा और फिर उनको बोलना शुरू करता है। इसी प्रकार से जब कोई भी ऋषि बार बार प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करने के बाद में वो अपने ब्रेन से तरंगों को छोड़ता है, अपनी वेव्स छोड़ता है। जैसे ही वो वेव्स छोड़ता है, वो वेव्स उस व्यक्ति के साथ टकराती हैं। जो भी उस दायरे में व्यक्ति आता है उसके साथ वो टकरा जाती हैं और वो चीज उसके पास आ जाती है। अगर ऐसा ना होता, ये वेव्स, ये तरंगें ना होती मनुष्य के पास में, तो ऋषि के आश्रम में शेर बैठा हुआ है, बगल में हिरन बैठा हुआ है, सांप भी बैठा हुआ है और चूहा भी बैठा हुआ है, कोई किसी को नहीं काट रहा, ना कोई किसी को मारता है। क्योंकि ऋषि ने शेर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको सेट कर रखा है, ट्यून कर रखा है कि वो हमला नहीं करेगा। उसको समझ आ गया कि ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये मेरी फ्रीक्वेंसी के। अगर मैं सांप की फ्रीक्वेंसी को मनुष्य की फ्रीक्वेंसी पे कर दूं तो सांप काटेगा ही नहीं और ना शेर हमला करेगा। उसकी फ्रीक्वेंसी जो नेचुरल है हमला करने की, अगर उसी पे वो रहेगी फ्रीक्वेंसी, तो जाकर के वो हमला करेगा। ऋषि मुनियों को ये विज्ञान पता था। तो हमारा जो चित्त होता है, इस चित्त के अंदर पास्ट लाइफ के जितने भी कर्म होते हैं वो संचित होते हैं। और जैसे ही हम थोड़ा सा भी अभ्यास करते हैं इस जन्म में, और वो ओपन होने शुरू हो जाते हैं, और वो ओपन होने शुरू हो जाते हैं, तो जो पिछले जन्म में मेरे पास जो विद्याएं थीं वो सामने आनी शुरू हो जाती हैं। इसका ताजा उदाहरण तो मैं ही हूं। मैं इंजीनियर आदमी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आदमी और साइंस का स्टूडेंट, लेखक हो गया हिंदी का, लेखक हो गया किताबों का, और ज्योतिषी बन गया। क्योंकि पास्ट लाइफ के चित्त के अंदर जो चीजें आती हैं वो आपके पास अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं। जब मैं रात रात किताबें लिखता था, टाइपिस्ट को बोलता था टाइप करो, तो मेरे पास वो सब चीजें ऊपर से आती थी। कोई कॉपी नहीं मारी मैंने किसी चीज की और उनको लिख डाला। तो इसी प्रकार मनुष्य का हर एक की सोच अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वर्क करती है, और उस फ्रीक्वेंसी पे जो वर्क करती है, तो जो व्यक्ति जिस तरीके से आपके पास आएगा वो उसकी वेवलेंथ आपको बता देगी कि ये जो व्यक्ति है इस उद्देश्य से आया हुआ है, ये इसका नाम है और ये इसकी तकलीफ है। ये कोई पहला नहीं है बागेश्वर बाबा, इससे पहले ऐसे बहुत लोग पैदा हुए हैं, हमारे हिंदुस्तान भरा पड़ा है। इससे पहले आप ऋषियों को अगर देखेंगे, नहीं इससे पहले अगर अभी इन्होंने शुरू किया, इससे पहले एक लड़का, उसका पुनर्जन्म हुआ था अभी, कौटिल्य, उसका टीवी पे इंटरव्यू भी हुआ। मेरे साथ वो 2013 में था। 2013 में मैंने इंटरव्यू लिया, 17 वैज्ञानिक थे उसके साथ में। वैज्ञानिकों ने उससे पूछा कि इसको कोई रटा तो नहीं रखा, लेकिन उसको अपने
इतनी जबरदस्त मेमोरी थी, इतनी जबरदस्त याद थी कि एक नॉर्मल आदमी को याद हो ही नहीं सकता जीवन में जितनी उसके पास मेमोरी थी। इसका मतलब उसके पास पास्ट टाइप का मेमोरी का जो है वो डेवलपमेंट हो जाता है। ये होता है आपके चित्त को ओपन करना, चाहे वो पाप का भरा हुआ हो और चाहे वो अच्छा भरा हुआ हो, दोनों का उसके अंदर ऑप्शंस होता है। आपने अच्छे कर्म किए तो अच्छा हो सकता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ध्यान वाले जो लोग हैं, ज्योतिषी को भी ध्यान ही होना चाहिए, मेडिटेटर होना चाहिए, मेडिटेशन आना चाहिए उसको। खाली ज्योतिष करते रहोगे उतना आनंद नहीं आएगा, आपके पास उतने शब्द नहीं आ पाएंगे, शब्दों की बहुत जरूरत होती है। एक बार जैमिनी ऋषि ने ऋषि पाराशर से पूछा कि ये वाणी का विज्ञान क्या है, ये शब्द कहां से आते हैं। उन्होंने कहा तुम अपने गुरु वेदव्यास से पूछो। वेदव्यास ने कहा कि मेरे को इस वाणी के विज्ञान की नॉलेज नहीं है, मुझे दिव्य दृष्टि की नॉलेज है, मेरी रिसर्च उसके ऊपर है। इसके लिए तुम द्रोण ऋषि हैं एक, महाभारत के टाइम पर, ये द्रोणाचार्य नहीं, एक और द्रोण ऋषि थे, उनके आश्रम में जाओ और वहां एक साम्यिक ऋषि रहते हैं, उनसे पूछो जाकर के, वो इस चीज के माहिर हैं कि शब्द कहां से आते हैं। साम्यिक ऋषि के आश्रम में वो जाते हैं और ये पूछते हैं, दोनों का वार्तालाप होता है, दोनों का सत्संग होना शुरू हो जाता है। जैसे हमारा और आचार्य अनिल भट्ट जी का सत्संग शुरू होता है, जब हम बैठते हैं तो 2-2, 3-3 बजे तक हमारी सत्संग खत्म नहीं होता कभी। जब हम टैक्सी में होते हैं तो 4 घंटे होंगे, 5 घंटे होंगे, 10 घंटे कार में, हवाई जहाज पर, एयरपोर्ट पर हमारा सत्संग चालू रहता है और डीप सत्संग होता रहता है। ऐसे ही वहां पर उन दोनों का सत्संग चालू होता है। 4 पक्षी बैठे थे पेड़ के ऊपर और चारों पक्षियों ने वहां पर संस्कृत में बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया पक्षियों ने, जबकि पक्षी की जबान तो उतना बोल नहीं सकती। और उन्होंने जब प्रवचन सुना, प्रवचन सुनते 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 तो जैमिनी ऋषि ने पूछा कि ऋषि साम्यिक गुरुवर, ये 4 पक्षी संस्कृत में कैसे बोल रहे हैं, क्या रहस्य है ये। उन्होंने कहा ये रहस्य तो ये चारों पक्षी बताएंगे। उनसे पूछा पक्षियों से कि भाई तुम तो तोते की तरह ही बोल सकते हो, लेकिन तुम संस्कृत में वेद मंत्र कैसे बोल सकते हो। उन्होंने कहा हम चारों पिछले जन्म में बहुत बड़े विद्वान पंडित थे। हमारे पिताजी द्रोण थे, बड़े तपस्वी थे। इंद्र देवता उनका तप भंग करने के लिए आते हैं, आकर के बोलते हैं कि भाई जो मेरा जो शेर है उसको मनुष्य का मांस चाहिए, मनुष्य का मांस चाहिए। तो हमारे पिताजी ने पहले मुझे बुलाया, बड़े पक्षी को, कि जाओ वे शेर के सामने चले जाओ, तो मैंने मना कर दिया। दूसरे को कहा, तीसरे को कहा, चारों डर गए। जब चारों पक्षी, चारों वो लड़के डर गए ऋषि के, तो उसने श्राप दे दिया ऋषि ने कि जाओ तुम अगले जन्म में पक्षी बनोगे, तुम मनुष्य नहीं बन सकते। और उन्होंने खुद, द्रोण ऋषि ने अपना शरीर शेर के सामने कर दिया। इंद्र देवता प्रकट हुए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, अब इन बच्चों को श्राप से मुक्त कर दो। बोला मैंने श्राप दे दिया तो दे दिया, श्राप से मुक्त नहीं हो सकती। तो हम जो है महाभारत के समय पर एक चिड़िया के गर्भ में 4 अंडे हुए, अर्जुन ने बाण मारा और बाण से जो हमारी मां थी वो मर गई और पेट फट गया, चारों अंडे हम नीचे गिर गए। नीचे जब गिर गए
ऊपर से दूसरा बाण मारा तो वो जो घंटा होता है हाथी के ऊपर, वो उनके ऊपर, चारों के ऊपर रेत में गिर गया। घंटे की धूप से और रेत की तप से हम चारों जो थे उनमें हीट पैदा हो गई। और वहां से सामयिक ऋषि जा रहे थे महाभारत के युद्ध के बाद, और उस समय हमारे चहचाने की आवाज आई तो हमें चारों को लेके आ गए और हमें इन्होंने दाना पानी दिया। और जब हमने आपका और जैमिनी ऋषि का सत्संग सुना तो हम ध्यान में चले गए और हमें वो अपने पुराने वेद मंत्र याद आ गए। तो मनुष्य जो सोचता है वो उसके चित्त में संचित होता है। आज तुम ध्यान सोचो, वो ध्यान संचित होगा। तुम बुराई सोचो, तुम्हारे दिल में बुराई संचित हो जाएगी। आज तुम्हारे अंदर अगर बुराई संचित हो रही है तो तुम्हारे चेहरे के ऊपर बुराई दिखेगी। वो तुम्हारे चेहरे में सातरपन दिखाई देगा, तुम्हारे चेहरे में चालाकी, धूर्तता, ललता पवार जैसा चेहरा दिखना शुरू हो जाएगा, अमरीश पुरी जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर तुम पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो तो ब्रह्मा कुमारियों की तरह वो होती है ना, ऐसी लगती हैं, बड़ी शरीफ सी हैं तो वो देखना शुरू हो जाएगा। तो हमारे अंदर पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं वो संचित होते हैं। इसलिए बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, नेगेटिव मत सोचो। जितना तुम नेगेटिव सोचोगे उतना ही तुम्हारे चित्त के अंदर विष भरता चला जाएगा, और जितना विष भरता चला जाएगा वैसे ही तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी शकल, सूरत वैसे ही विषैली होनी शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार से एक जमीन होती है बंजर, बंजर जमीन के नीचे तेल होता है, उसके नीचे खदान होती हैं, उसके नीचे कोयला होता है, और उसकी हीट से उसके ऊपर कोई खनिज पैदा हो नहीं पाती, कोई फसल नहीं पैदा होती। वहां पर सिर्फ वो बंजर और सफेद रंग का रेहारा सा हो जाता है। दिस इज द सेम कंसेप्ट विद आवर बॉडी। अगर आप अपनी बॉडी को संचित करोगे, इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोओगे, तो आपके चेहरे के अंदर खूबसूरत ज्ञान की आवाज आनी शुरू हो जाएगी। तो ये कोई भी संत होता है, कोई भी ज्योतिषी होता है, उसकी पॉजिटिविटी ऑरा उसके चेहरे पे दिखाई देती है। आपने जैसे देखा होगा आचार्य अनिल बट जी का चेहरा चमकता रहता है पूरा, लेकिन कई लोगों के चेहरे को अगर आप देखो तो ऐसे लगता है किसी ने छील दिया होगा। उसका कारण हमारा जो शरीर है ना, ये मिट्टी है। इसको उपजाऊ बनाओगे तो इसमें चीजें उपजाऊ पैदा होंगी, इसको खराब करोगे तो चीजें खराब पैदा होंगी। तो आज जो आप अपने ज्ञान को इसके अंदर संचित करोगे, मृत्यु के बाद आपका ये ज्ञान अगले जन्म में दोबारा से अंकुरित होना शुरू हो जाएगा। आज जैसी विद्याएं आपके पास आएंगी वैसी विद्याएं आगे से आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी। भीष्म पितामह को अपने